नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोगों के सामने एक कॉम्पैक्ट का मॉनिटर पड़ा हुआ है। इसे आप लोग फ़िलहाल एलईडी टीवी समझ सकते हैं, क्योंकि आज मैं इस मॉनिटर में जो करके दिखाने वाला हूँ वो एक एलईडी टीवी में भी किया जा सकता है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस मॉनिटर में जो कुछ करने वाला हूँ इसका डायग्राम आप लोगों को इस वीडियो का लास्ट में मिलेगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस मॉनिटर में क्या प्रॉब्लम है इसे देख लेते हैं। मॉनिटर का इस जगह में एसी कॉर्ड इनपुट होगा। मैंने इस मॉनिटर को पावर दे दिया है, लेकिन इस मॉनिटर का पावर एलईडी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये मॉनिटर डेड है। मॉनिटर या टीवी डेड होने का कारण बहुत सारा होता है। ज़्यादातर देखा गया है मॉनिटर हो या टीवी, पावर सप्लाई में ही फॉल्ट होता है। तो चलिए पहले हम इस मॉनिटर को खोल के देखें आखिर इस मॉनिटर में कहाँ प्रॉब्लम है। AC 220 वोल्ट इनपुट हो रहा है। यहाँ पे 300 वोल्ट DC फिल्टर कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर का वोल्टेज भी देख लेते हैं। इस कैपेसिटर में 300 वोल्ट का आसपास होना चाहिए, मगर इस कैपेसिटर में कोई भी वोल्टेज नहीं है। अब हम इस सर्किट बोर्ड को खोल के देखते हैं। इस सर्किट बोर्ड का सबसे पहले हमें फ्यूज़ को चेक करके देखना चाहिए, जो कि इसका फ्यूज़ यहाँ है। इस फ्यूज़ का कॉन्टिन्यूटी चेक करना होगा।
ज़्यादातर फ्यूज़ तभी कट होता है जब पावर सप्लाई का STR या ब्रिज रेक्टिफायर डायोड में खराबी आ जाती है, और कभी कभी सर्क प्रोटेक्टर PF शॉर्ट हो जाने से भी फ्यूज़ कट हो जाता है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, इस सर्किट बोर्ड का फ्यूज़ कट गया है, इसीलिए इस सर्किट बोर्ड का मेन फिल्टर कैपेसिटर में वोल्टेज नहीं है। इसका कारण ये रेक्टिफायर डायोड हो सकता है, क्योंकि ये रेक्टिफायर डायोड मुझे पीछे से जला हुआ दिख रहा है। तो चलिए पहले हम इस रेक्टिफायर डायोड को चेक कर लेते हैं। ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन मुझे यहाँ जला हुआ दिख रहा है, तो इस रेक्टिफायर डायोड को खोल के फेंक देना ही बेहतर होगा। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इस रेक्टिफायर डायोड के बिना एक पावर सप्लाई कैसे ठीक किया जाता है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस रेक्टिफायर डायोड को इस सर्किट बोर्ड से निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने इस रेक्टिफायर डायोड को इस सर्किट बोर्ड से निकाल लिया है। अब मैं इस रेक्टिफायर डायोड का जगह इस डायोड को लगाने वाला हूँ, जो कि ये डायोड इस डायोड से बिल्कुल अलग है। तो चलिए दोस्तों, इस बड़े वाले डायोड का जगह इस छोटे वाले डायोड को कैसे लगाया जाता है, इसे देखें। ये मेन फिल्टर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। इस तरफ निगेटिव टर्मिनल है और इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है। तो पावर सप्लाई का इस तरफ निगेटिव टर्मिनल है। ये टर्मिनल इस ट्रैक से ब्रिज रेक्टिफायर डायोड का निगेटिव टर्मिनल का साथ जुड़ा हुआ है। तो हमें इसी तरह ट्रैक को फॉलो करके छोटा रेक्टिफायर डायोड लगाना होता है। तो चलिए देखें, आखिर ये छोटा रेक्टिफायर डायोड एक बड़ा सा 4 टर्मिनल वाला ब्रिज रेक्टिफायर डायोड का जगह कैसे लगाया जाता है।
ये इसका फ्यूज़ है। इस फ्यूज़ को डालने से पहले हम यहाँ एक 60 वाट का बल्ब जोड़ेंगे ताकि ये पावर सप्लाई सेव रहे। इस बल्ब के बारे में अधिक जानना हो तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको इस बल्ब के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो अब मैं पावर प्लग देने जा रहा हूँ। पहले हम इस मेन फिल्टर कैपेसिटर में वोल्टेज चेक करेंगे, उसके बाद इस सर्किट का आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। इस कैपेसिटर में 295 वोल्ट प्रेजेंट है। इसका मतलब हमने जो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड बनाया है ये बराबर काम कर रहा है। तो चलिए अब हम इस पावर सप्लाई का आउटपुट वोल्टेज चेक करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, इस पावर सप्लाई में 5 वोल्ट बन रहा है। इसका मतलब है कि ये पावर सप्लाई अब बिल्कुल ओके हो चुका है। इस पावर सप्लाई से सिर्फ 5 वोल्ट ही आउटपुट होता है क्योंकि इस पावर सप्लाई सेक्शन में ही एलईडी बैकलाइट ड्राइवर इनबिल्ट है। अगर इस पावर सप्लाई में एलईडी बैकलाइट ड्राइवर नहीं होता तो इस पावर सप्लाई से 12 वोल्ट भी आउटपुट होता। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस सर्किट बोर्ड से पावर प्लग को निकालते हैं और इसमें जुड़ा हुआ 60 वाट का बल्ब को भी निकाल देते हैं। ये जो आप लोग पतला सा वायर देख रहे हैं, इस वायर को मैं फ्यूज का जगह लगाऊंगा।
ये किसी ने मेरे ख्याल से इस स्क्रीन को किसी लिक्विड से साफ़ किया था, इसीलिए इसका पोलराइज़र फिल्म डैमेज हो गया है। टीवी डिस्प्ले स्क्रीन को डिस्प्ले क्लीनर का अलावा और किसी से साफ़ नहीं करना चाहिए, वरना बाद में फेड हो जाता है, जैसे कि ये डिस्प्ले हुआ है। तो दोस्तों, ये मॉनिटर तो ओके हो चुका है। तो चलिए अब हम डायग्राम देखते हैं। इस मॉनिटर का पावर सप्लाई में हमने कैसे 4 छोटा डायोड को बड़े डायोड में बदला है।